वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार बोलिए प्रेम से जय भोलेनाथ। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। बात सच है, कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति है जो आपको देख रहा है, जो आपके कर्मों को देख रहा है और वही फल देता है। मेरे दोस्त, यदि आपको बुरा अनुभव हो रहा है, कटु अनुभव हो रहा है, तो ये सब आपके कर्मों का ही फल है। लेकिन इस परिस्थितियों में भी, इस विषम परिस्थितियों में भी आप खुश रहे, प्रसन्नचित रहे, हर्षित रहे, प्रफुल्लित रहे। ऊपर वाला जरूर आप पर कृपा करेगा, बस आप गलत ना करें। यदि अंतरात्मा आपसे आपके कहती है कि आप गलत नहीं हो, तो गलती को गलती स्वीकार ना करें। स्वीकार करें खुद को कि हाँ कहाँ कमजोरी है और उस कमजोरी पर प्रहार करें और आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी जोश और जुनून के साथ आपके बीच लगा रहूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो आपके बीच वीडियो नहीं पहुंच रहा था, मैं विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था, काफी बुरे दौर से मैं गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उस दौर में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा मुझे शक्ति मिली, जिसके कारण मैं आज फिर आपके बीच उसी प्रसन्नचित और हर्षित मन से आपके बीच खड़ा हूं, क्योंकि मुझे आपका प्यार मिला है और मैं आपको जो भरोसा दिया हूं उस भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा। बस इसी कामना के साथ मैं हमेशा आपसे निवेदन करूंगा कि खूब मेहनत करें, दिल से पढ़ें, आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मैं आपके सफलतम कैरियर की मंगल कामना करता हूं। आप अपने जीवन में सफल हो, यही मेरी दुआ है आपके लिए और हमेशा दुआ करता रहूंगा। और आप हमसे जुड़कर रहे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन पे जाके क्लिक कर दें, ताकि मेरा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर मुझसे कोई भूल होती हो, कोई गलतियां होती हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, आज का जो मेरा कंटेंट है उसी अलजेब्रिक ऑपरेशन में एक पार्ट ये भी है जो मैं आप तक हर दिन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे तो काफी लाभप्रद और फ्रूटफुल होगा। आइए डियर स्टूडेंट, आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है 1+2+3+4+n। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हिंदी में अगर कहा जाए तो इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको लिख दिया गया है। जब कभी भी इस तरह का सीक्वेंस बना रहे लेकिन वह 1 से शुरू हो, तो इसका फार्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे। ये n क्या है और क्यों है, इसका सवाल अभी मैं आपके बीच कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल लिख लीजिएगा कॉपी में। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल इक्वल टू 1/2 इंटू n+n+1, जिसको हम संख्या में यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अगर इंग्लिश में कहें तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाले लिख लेंगे, इक्वल टू कितना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल 1 से ही शुरू होना चाहिए। 1² + 2² + 3² + n², लाइक दिस। 1 से ही शुरू होना चाहिए लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब का मतलब पावर 3, या हिंदी में कहें तो प्रथम प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। हिंदी में कहें तो प्रथम प्राकृत संख्या के घनों का योगफल 1/4 इंटू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 1/4 इंटू n² इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो काफी समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कहीं कहीं और रूप में भी होगा, लेकिन किसी भी रूप में होगा, आंसर विल बी सेम। अब मैं एक एक करके बात करता हूं कि सर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। आपने तो कह दिया, आइए अब कैसा क्वेश्चन होगा जरा समझिएगा। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, 2 क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस होंगे जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं और आपसे कहता हूं 1+2+3+4+, बस इतना ही तक लीजिए, सिंपल। डियर स्टूडेंट, इसमें 2 बातें मैं आपसे बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपसे एवरेज पूछ दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम 10 संख्या का योगफल क्या होगा, तो ठीक है 10 तक है तो आप अपने कॉपी में इसको लिखकर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर 1 से लेकर के 100 तक दे दिया तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या करना है, सम, इसका सम देखिएगा, सम इज इक्वल टू आपका 1 से शुरू होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2
10 है, यानी हमारा n कितना है, संख्या कितनी है, 10 संख्या है, तो n की जगह पर क्या चल जाएगा, ध्यान दीजिए 1/2 इंटू n कितना है 10, n कितना है 10 और प्लस से कितना 11, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में आपसे सेम सम नहीं पूछकर एवरेज पूछ देगा। तो एवरेज के लिए क्या होता है, सम ऊपर होता है, तो सम तो आपके पास है, सम कहाँ होता है, ऊपर होता है, सम कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो 55 तो ऊपर है आपके पास, लेकिन कितनी संख्या है, और इसको संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितनी संख्या है, 10 संख्या है। आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिला आपको 5.5 एवरेज। मेरे दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्यों कहा, अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है 10 + 11 + 12 + 20 ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब सम पूछे तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जब सम पूछे तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो प्राकृत संख्या का हो, प्राकृत संख्या के वर्ग का हो या प्राकृत संख्या के घनों का हो, स्टार्ट 1 से होना चाहिए, तभी हम n का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे सर यहाँ तो 10 से शुरू है, दो ही बात हो सकता है, या तो कंटिन्यूसली 1 से होगा, नहीं तो 10 से कंटिन्यूसली होना चाहिए। 10 के बाद देखिए 11, 12, 13 इस तरह से, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर फॉर्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते। अब गौर फरमाइएगा सर यहाँ क्या करें, मेरे दोस्त, इसको सपोज करो कोई 1 से 20 तक है, मन में किससे 20 तक है, 1 से 20 तक है, तो हम समझ लिए कि 1 से अगर 20 तक है तो n कितना है, 20 है, n की जगह पर 20 ले लेना, 1/2 इंटू n की जगह पर 20 ले लो। तुम कहोगे सर ये तो 1 से शुरू नहीं है, मैंने कह रहा हूं ना, ले लो, अभी देखो कैसे कैसे हो रहा है, 20 इंटू, अब देखो n + 1 है, 1 से 20 तक में 20 है, n + 1 का मतलब 21 है, 2 से इसको काटेंगे 10 = 210। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा और माइनस, क्योंकि यह तो 1 से 20 तक है ना, तो 1 से 20 तक के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वह फार्मूला 1 से 9 तक भी तो हो सकता है। तो 9 क्यों सर, क्योंकि 10 से ठीक पहले क्या है, 9, यानी 1 से, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि फिर इसमें भी आपको ज्यादा हमको समझाना ना पड़े। मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से बराबर है, अगर इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ये स्क्वायर वाले में और क्यूब वाले में आपको कठिनाई नहीं होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो माइनस, तो 1 से 20 तक है ना, लेकिन 10 से ठीक पहले 9 है, तो फिर वही फॉर्मूला, यानी 10 से ठीक पहले क्या है, 9 का मतलब यहाँ n कितना हो जाए, 9 हो जाए, तो फिर वही फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू 9 इंटू 1/2 इंटू 9 इंटू, क्यों कर रहे हैं 9 तक, क्योंकि हमको घटा देना है, 1 से 20 तक में हमको 9 तक घटा देना है, इंटू 9 + 1 कितना, 10, देख लीजिए कितना सिंपल हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, 9 × 5 = 45। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख लीजिए 210 और -45, ये किसका जोड़ आएगा 45 घटाने के बाद, 10 से 20 तक है, क्यों, क्योंकि हमने 1 से 9 तक का जोड़ घटा दिया, हमने 1 से 9 तक का जोड़ क्या कर दिया, घटा दिया, 1 से 9 तक का जोड़ क्या कर दिया, घटा दिया। तो कॉमन सेंस की बात है, जब इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, फिर ये बचा 0, 10 में से 4 गया 6 और फिर बचा इतना, क्लियर, 5 5 10, 6 4 10 लिखेगा, ठीक है, 165। मेरे दोस्त, मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने एवरेज भी बता दिया, मैंने सम भी बता दिया, जो पूछना है कर लीजिए। इस टाइप का फार्मूला मैंने 1 से शुरू किया वो भी बता दिया, 10 से शुरू किया, अब कुछ भी होगा इस टाइप का आपसे बन जाएगा। अब अगर आपसे एवरेज पूछता है तो मेरे दोस्त एवरेज इक्वल टू किसका एवरेज, 10 से 20 तक का एवरेज सर, तो ध्यान दीजिएगा 10 से 20 तक का एवरेज कितना है, सम कितना है 165, और नीचे में संख्या चाहिए, 10 से लेकर के 20 तक में कितनी संख्या है वो चाहिए, तो 20 तो नहीं, 10 से लेकर के 20 तक में कितनी संख्या चाहिए, वो कर संख्या काउंट करना होगा, तो उसके लिए क्या करें सर, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 10 से ठीक पहले कितना है, 9 है, 10 से ठीक पहले कितना है, 9 है, क्योंकि वो 9 संख्या तो मैंने लिया नहीं है, 20 में से 9 को घटा दीजिए, कितना मिलेगा 11, कितना मिलेगा 11, ये कट जाएगा, 11 × 1 = 11, 5, 11 × 1 = 11,
11 1 जा 11, 11 5 जा, बिल्कुल एवरेज भी निकल गया। अब मुझे लगता है कि स्क्वायर वाले में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल वे में मैं स्क्वायर वाले में यहाँ तक आपको लिखा हूँ, आप कॉपी में छाप लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एग्जाम्पल 1 आप खुद से करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 + 1 से शुरू होना चाहिए, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहीं तक ले लीजिए, और प्लस 10 स्क्वायर ही कर दीजिए। मर्जी आपकी, आप जहां तक लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक से शुरू होना चाहिए और कंटिन्यूअसली होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक जैसा सीरीज, और एक जैसा सीरीज का मतलब कोई सीरीज नहीं, एक से शुरू होना ही चाहिए, तभी आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू, अब मैं आपको इसमें भी दोनों बात बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले सम की बात करता हूं। अगर मैं सम की बात करता हूं तो 1 से लेकर के 10 तक है, स्क्वायर है, क्या है 1/6 तो आपको फार्मूला का है। n कितना है 10 है, जहां जहां n है 10 हो जाएगा, 10 10 10। लेकिन ध्यान रखिएगा n 10 है, इंटू 10 + 1 11, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 + 1 21। बारीकी से पढ़िए, आसानी से, और पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, अंत तक देखिए वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, तभी मेरी पोटेंशियलिटी आपको समझ में आएगा कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। अब मेरे दोस्त, सम अक्सर 6 जो भी नीचे होगा ना वो कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा, राइट। 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 जा। मेरे दोस्त 35 यानी यहाँ पे हो जाएगा 35 × 11। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 35 कर दीजिए, फिर 35 कर दीजिए, 5 5 3 8 और 385 आपका सम मिला। मेरे दोस्त, अगर आपसे एवरेज पूछा, देखिए मैंने सम के साथ साथ एवरेज भी कहा, इस क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछेगा। अगर एवरेज भी पूछता है आपसे, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एवरेज पूछ देता है, आपसे औसत पूछ देता है, उस केस में भी आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यानी सम तो आपको निकालना ही पड़ेगा यदि एवरेज पूछता है तब। अगर सम पूछता है तो सम निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन अगर एवरेज पूछता है उस केस में भी आपको सम की जरूरत होगी, और बिना सम निकाले आप एवरेज नहीं निकाल सकते। तो देखिए तो कितना आया, 385। मेरे दोस्त, कितनी संख्याएं हैं, 10 है, बटे में कर दीजिए 10 और इसको लिख दीजिए 38.5, क्योंकि एक जीरो हटाते हैं तो एक अंक के बाद डेसिमल होता है। कितना सुगम, कितना सिंपल। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिए चलता हूं और आप पर छोड़ता हूं। जैसा कि मैं प्राकृत संख्या में बताया था, सेम कहानी आप कर लीजिएगा। देखिए क्या है, सिंपल बात है डियर स्टूडेंट्स। सपोज करिए मैं 10 से ले लिया, 10 स्क्वायर प्लस, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, 12 स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 20 कर ले, प्लस 20 का स्क्वायर कर लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में पहले सम की चर्चा करते हैं। तो जब सम की चर्चा हम करेंगे तो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, मेरे पास तो 1 से नहीं है, लेकिन मैं 1 से 20 तक मान लेता हूं और उसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1 से 20 तक, क्योंकि 1 से शुरू होगा तभी हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 1 से 20 तक हम पहले मान लेते हैं और उसका सम निकाल देते हैं, 1/6 इंटू n+1, यानी n कितना है 20, माना हुआ है 1 से, n कितना है 20 इंटू 20 + 1 21, 20 दूना 40 प्लस 1 41, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे, इसको 10 बार में कट जाए। मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा ये 7 है, ये 70 है, ये 7 है, ये 70 है, यहाँ कर दीजिए 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी 2870। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो आपने किया नहीं, माइनस। ध्यान दीजिएगा, कैप्चर कर रहा है तो देखिएगा, माइनस। ये तो 2870 जो आपको आया है, इससे आया है ना, लेकिन माइनस आपको क्या करना है, 10 से ठीक पहले क्या है, 9 है, 10 से ठीक पहले क्या है, 9 है, तो बस 1/6 यहां भी। क्यों, क्योंकि यह तो 1 से 20 तक का जोड़ हो गया ना, स्क्वायर, यानी प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल यह 1 से 20 तक का हो गया। तो आप क्या करेंगे साहब, 10 से पहले जितनी भी संख्या उसका जोड़ तो घटाएंगे ना, तो 10 से ठीक पहले क्या है, 9 है, 10 से ठीक पहले क्या है, 9 है। तो जब 1 से 20 तक में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 से 9 तक में भी तो कर सकते हैं। तो इंटू
10 से ठीक पहले 9 है, n कितना है 9 है, n प्लस 1 कितना 10, n प्लस 1 10, फिर 9 दूना 18 अब प्लस 1 19। मेरे दोस्त ये यहाँ पे कैलकुलेट करके आप घटा लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा, अब यहाँ पे 5 3 जा यानी 19 इंटू 15। क्लियर? ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्ट। क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। किसका सम? 10 से 20 का। क्यों घटाया, क्यों किया? आप करिएगा, थोड़ा थोड़ा आप भी मेहनत करिए, मैं भी कर रहा हूं, सुगम बना रहा हूं आपके लिए। अब एवरेज क्या करेंगे? एवरेज के लिए फिर वही बात है, रिजल्ट जो भी आप निकालेंगे आपके लिए छोड़ रहा हूं। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब सम। किसका सम? ये सम है। किसका सम है? 10 से 20 का है। क्यों घटाया? क्यों घटाया? घटाने के पीछे का वजह आप समझ गए? क्यों घटाया यहाँ पर? क्यों घटाया यहाँ पर? घटाने का वजह ये है, क्यों? क्योंकि मुझे 10 से 20 का चाहिए, तो किसका जोड़ घटाया? 1 से 9 स्क्वायर तक का जोड़ घटा दिया। तो भाई सम है, किसका सम? इसका सम। तो संख्या कितनी है इसके बीच? ये टोटल 20 है। 10 से ठीक पहले क्या है? 10 से ठीक पहले तो कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। 5 तिया 15, 2 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 5 10, 5 तिया 15। ओके, तो डियर स्टूडेंट थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, देखिएगा थोड़ा मैं यहाँ लिख दिया हूँ रिजल्ट बाई 11, रिजल्ट बाई 11 यानी ये सम है। समझ गए? नहीं समझ गए तो बार बार समझिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप तक और बेहतरीन वीडियो पहुंचाने का और बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का। अब मेरे दोस्त मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बस एक लाइन में आपसे बन जाएगा। देखिए क्या है, सपोज करिए एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए, सैकड़ों क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, सैकड़ों। सिर्फ पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ हम पैटर्न आपको बताना चाहता हूं। 1 + 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, यहां भी 10 ले लेता हूं थोड़ा आसान करने के लिए। अब मेरे दोस्त क्यूब होना चाहिए और कंटिन्यूअसली होना चाहिए। 1 से 10 है तो n कितना हो गए? 10 हो गए। 1/4 तो आप लेंगे ही लेंगे, 1/4 तो आप लेंगे ही लेंगे। अब देखिए n कितना है? 10 है। n कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इंटू n + 1, तो ये 10 है तो 10 + 1 11, 10 + 1 11, किसका स्क्वायर कर देंगे? 11 का स्क्वायर कर देंगे। n कितना था? n स्क्वायर, 1/4 फार्मूला है, n स्क्वायर यानी 100, n + 1 11 का स्क्वायर, ये सम आ जाएगा आपका मेरे दोस्त। ये 25 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 121 इंटू 25, 121 इंटू 25, 121 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, काफी सिंपल वे में आपसे बन जाएगा। जब एवरेज आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, ये सम है, ये क्या है? ये है आपका सम। और जब एवरेज पूछे तो एवरेज होता है सम बाय नंबर। तो सम कितना है? 1 to 1, मल्टीप्लाई बिना किए। अगर डायरेक्ट एवरेज पूछ रहा है तो सम फट से निकाल लीजिए, मत मल्टीप्लाई करिए, सीधे पूरा ले लीजिए। 25 कितने नंबर है? 10 नंबर है, काट दीजिए इसको। मुझे लगता है 5 से और 5 दूना 10, आप डिवाइड वगैरह करके जो है एवरेज निकाल लीजिए। या एक और तरीका है, 121 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, उसके बाद 1 0 हटा के 1 अंक के बाद डेसिमल ऐसे भी दे सकते हैं, तब आपको 2 से भाग देना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है। मुझे आप तक कंटेंट पहुंचाना है, मुझे आप तक पैटर्न पहुंचाना है, मुझे आप तक मटेरियल पहुंचाना है, न कि बना के दिखाना है जादुई तरीका। क्योंकि जादुई ट्रिक तभी मिलता है आपको जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आइए, तो ये आपने देखा। डियर स्टूडेंट्स, अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 2 नंबर में मैं आपसे कह रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इसका कमेंट के जरिए मुझे आंसर देंगे। बाकी जो मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके आपको छोड़ा हूं, उसका रिजल्ट आपको जरूर बना लेना है, अपने कॉपी में लिख लेना है, कमेंट करना हो कमेंट के जरिए आंसर देंगे। सपोज करिए मैं फिर यहाँ पे ले लेता हूँ 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। आपको खुद करना है, इसका सम निकालना है। क्या करना है? सम निकालना है। क्या करना है? सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू वही कहानी,
क्या कर देंगे, मैं अरेंज कर देता हूं, देखिएगा जरा क्या करेंगे। 1/4 गुने टोटल कितना है 20, मान के चलेंगे 1 से मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कर दे इंटू n+1, 20 + 1 21, मतलब हम 1 से मान के चलना है तो 20 + 1 कितना 21 का स्क्वायर कर ले माइनस। साहब ये तो 1 से 20 तक का है ना, लेकिन मुझे तो 10 तक का ही चाहिए, तो 10 से ठीक पहले क्या है, सब में एक ही बात किया हूं, माइनस, फिर फार्मूला लगा दीजिए। 10 से ठीक पहले 9 का क्यूब है तो 1 से 9 के क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। तो n कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर कितना 81 इंटू 9 का स्क्वायर 81 इंटू 9 + 1 10, कितना 10 का स्क्वायर। मेरे दोस्त ये सम निकल गया। सेम कहानी एवरेज में, इस क्वेश्चन में एवरेज भी पूछ सकता है कि 10 से लेकर के 20 तक का एवरेज क्या होगा, सेम सिचुएशन, सम निकालना ही पड़ेगा। तो एवरेज पूछेगा तो अब क्या कर देंगे, सम बाय में। कितने नंबर है यहाँ पे 20 नहीं, क्योंकि यह 1 से नहीं है, 1 से 20 तक का है, तो टोटल 20 हुआ। लेकिन हमको तो इससे पहले जो 9 है उसको हटाना पड़ेगा ना, तो 20 में से 9 चला जाएगा। अगर 10 है तो ठीक पहले 9, यानी 20 में से 9 घटाएंगे। मान लीजिए 15 से शुरू होता तो 15 से ठीक पहले कितना 14 घटाना पड़ता। यानी एक पैटर्न दे रहा हूं आपको, देख लीजिए कितना सिंपल। ये बहुत बड़ी पैटर्न मैंने आपसे शेयर कर दी है। कुछ त्रुटियां रह गई हो, बनाने में कोई कमियां रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसी दिल लगी और जोश और जुनून के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन पे जाके जरूर बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपके बीच हूँ, आपके साथ लगा रहूंगा। और एक बात लास्ट में ये भी कहूंगा कि दुनिया वाले क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, चाचा क्या कहते हैं, चाची क्या कहते हैं, मौसा क्या कहते हैं, जीजा क्या कहते हैं, अम्मा क्या कहती है, मम्मा क्या कहती है, इन चीज़ों से बचें और अपनी ज़िंदगी को पूरी मेहनत के साथ अपने आप को झोंक दें। चाहे कुछ भी हो, ये दुनिया वाले जो आप पर आज आरोप लगाते हैं, यही दुनिया वाले कल आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। लेकिन धैर्य रखिए और इस धैर्य के साथ अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाइए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। मुसीबतें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन उसको जूझना, उसको झेलना और उससे उबरना आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो सिर्फ मजा लेते हैं। तो मजा मत दीजिए, आप मजा मत दीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाइए। और सबसे अच्छा चीज मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को बच्चा बना लीजिए। किसी अपमान, किसी इंसल्ट, किसी तौहीन का आप पर कोई असर ना पड़े। हाँ, असर पड़े, उस असर का असर दिखना चाहिए आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, ताकि यही कुछ लोग जो आप पर आज आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं या आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा होगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन कंटेंट मैं आपके बीच लाता रहूँगा। दैट्स ऑल।